हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी। जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। आज आपके लिए न्यू चैप्टर्स स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी तो आपको पता ही है और इन्फ्लेशन को अभी हम शॉर्ट में जानते हैं प्राइस राइज। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज। इस चैप्टर के अंदर कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसका इंट्रोडक्शन क्या है वो हम समझते हैं कि क्या आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ इन अर्लियर टाइम्स ह्यूमन बीइंग यूज्ड टू सेटिस्फाई देयर वांट्स बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विस अमॉन्ग देम सेल्फ। यानी पुराने ज़माने के अंदर लोग क्या करते थे, गुड्स के सामने गुड्स देकर अपनी नीड्स को पूरी करते थे और सर्विस के सामने सर्विस देकर अपनी नीड्स को पूरी करते थे। ये सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम। उसके बाद मनी आया तो मनी ने बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंशन कर दिया और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन आपका बार्टर सिस्टम क्या है और उसकी लिमिटेशन, मनी के फंक्शन और मनी के टाइप्स और उसकी थियरी और इन्फ्लेशन के अंदर क्या क्या उसके कॉजेज है वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है बार्टर सिस्टम एंड लिमिटेशन उसकी। A system in which one commodity is exchanged with another commodity that's called barter system। यानी वन commodity के सामने दूसरी commodity को देना, that's called barter system। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एक प्लम्बर था, उसने मिल्कमैन को क्या बोला, आई कैन ट्रेड 10 hours plumbing per month if you supply me with 2 liters of milk per day। कि मैं तुम्हारे यहाँ 10 घंटे काम करूँगा अगर तुम मुझे रोज़ के 2 लीटर दूध प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर प्लम्बर ने कोई भी मनी की बात नहीं कही, उसने क्या बोला कि मैं आपको सर्विस दूंगा और वो मिल्क मैन यहाँ पर क्या देगा, उसे मिल्क देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विद गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम। पर बार्टर सिस्टम के अंदर होता क्या था, बहुत सारी लिमिटेशन होती थी। हमारे को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती थी, उसका मेज़र, उसका वेट हमें कुछ पता नहीं होता था और इसी बहुत सारी प्रॉब्लम लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम के अंदर थी। इसी की वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ है। तो हम देखते हैं बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। इसका मतलब ये होता है कि हमें जो टाइम पर जो चीज़ चाहिए वो हमें नहीं मिलती थी। इसके अंदर बार्टर सिस्टम के अंदर सपोज मुझे मिल्क की ज़रूरत है और मेरा बिजनेस है वीट का, तो वीट देकर मुझे मिल्क लाना है, पर सामने वाले पास का बिजनेस सूस का है तो वो मुझे मिल्क तो नहीं दे सकता, वो मुझे सूस ही देगा, पर मुझे ज़रूरत की थी किसकी थी, मिल्क की। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि हमें जो टाइम पर जो चीज़ चाहिए वो हमें नहीं मिलती। दूसरा क्या, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, कि इससे पेरिशेबल बहुत सारे गुड्स आ जाते हैं तो उसको हम कहाँ पर स्टोर करना, जिसे कोई बहुत सारे पेरिशेबल गुड्स देकर गया तो उसको लॉन्ग टाइम बाद तो वो तो बिगड़ जाने वाले, वो तो ख़राब हो जाने वाले, तो उसको स्टोर करना। जिससे कोई बहुत सारे एनिमल्स देखे गया और एनिमल्स को हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, अगर स्टोर करेंगे तो हमारा तो उसका जो भी इसका ग्रास का एक्सपेंस है, उसके फूड का एक्सपेंस है, वो तो हमारे लिए बढ़ जाएगा। तो डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू भी इसके अंदर बहुत थी। प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट, तो मेजरमेंट तो पता ही नहीं चलता था कि क्या, अभी जैसे हमारा किलोग्राम होता है, पाउंड होता है, ग्राम के अंदर सब कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर के अंदर, तो वो पहले बहुत मुश्किल था क्योंकि कोई भी तरह का मेजरमेंट इस्तेमाल नहीं होता था। तो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन ये 3 है। फिर से प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। हर एक लिमिटेशन हम ध्यान से अब देखेंगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन आपकी प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ रामविलास के पास क्या हुई प्रॉब्लम,
रामविलास जो था वो पोटर बनाता, ही इज अ पोटर मेक्स पोट्स एंड वांटेड टू एक्सचेंज हिज पोट्स फॉर सम क्लोथिस, उसे पोट्स देकर क्या देने थे, उसे कपड़े खरीदने थे। ही विजिटेड ऑल नियर बाय क्लॉथ मेकर्स, वो सबके पास गया, बट नन ऑफ देम रेडी टू गिव द क्लॉथ इन एक्सचेंज ऑफ इट्स पोट्स, पर किसी ने उसको कपड़े नहीं दिए उसके एक्सचेंज में, पोट के एक्सचेंज में। दे वॉन्ट समथिंग डिफरेंट अगेंस्ट देयर क्लोथिस, के जितने भी क्लॉथ वाले थे उनको पॉट्स के अलावा कोई दूसरी चीज की जरूरत थी, तो उसे कपड़े नहीं मिले। तो यानी इसका मतलब ये हुआ है कि जो चीज़ आपको वॉन्ट्स के टाइम पे जो नीड्स है वो आपको ठीक से मिलती नहीं है। एक और एग्जांपल, यहाँ पर वन पर्सन को चाहिए आई वॉन्ट राइस, और इसके पास क्या है, एक्सचेंज विथ एप्पल विथ बनाना, यानी यहाँ पर भी दोनों की नीड्स पूरी नहीं हो रही। एक और एग्जांपल आपके लिए बहुत अच्छा है, उसको ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग है, आपको मजा भी आएगी। यहाँ पर पर्सन ए है और पर्सन बी है। ए पर्सन के पास चिकन है और बी पर्सन के पास शूज है। ए पर्सन को शूज चाहिए बी पर्सन से और बी पर्सन को चिकन नहीं चाहिए क्योंकि उनके दांत चिकन को ठीक से सरवाइव नहीं करते। बी पर्सन को चाहिए एप्पल। तो यहां पर एग्जांपल देखो, क्या बोल रहा है ए पर्सन, आई विल ट्रेड यू अ चिकन फॉर अ पेयर ऑफ शूज, मैं तुम्हें चिकन दूंगा अगर तुम मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। तो बी पर्सन क्या बोलता है, आई वुड लव टू सेल यू दिस शूज, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे आपको शूज सेल करूं, बट आई कांट ईट चिकन डू टू माई बेड टीथ, कि जो मेरे दांत है वो चिकन को सर्वाइव नहीं करेंगे, कॉजेज बाय स्मोकिंग, कि स्मोकिंग की वजह से मेरे दांत खराब हो गए। और ये सही बात है कि स्मोकिंग की वजह से दांत भी खराब हो जाते हैं और हेल्थ भी नुकसान होती है। तो इन अ बाटर इकोनॉमी अ चिकन फार्मर हु वांट टू बाय शूज मे हाउ टू फर्स्ट ट्रेड चिकन फॉर एप्पल्स, ए पर्सन को सबसे पहले एप्पल वाले के पास जाना पड़ेगा और चिकन देकर उसे एप्पल खरीदने, एंड देन एप्पल फॉर शूज, फिर एप्पल देकर ही वो शूज खरीद सकता है। यानी इसका मतलब वो आपको जो टाइम पर जो चीज मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिलती। ये प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की। एक और प्रॉब्लम है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। तो यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको आप समझना, और मैं इससे अच्छा आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे कोई भी चीज, जैसे अब हम किसी को एक्सचेंज करके किसी ने हमें एनिमल्स दे दिए तो उसको खिलाने का एक्सपेंस हमारे लिए बढ़ जाएगा, उसको स्टोर करने का हमारे लिए एक्सपेंस बढ़ेगा, क्योंकि हम इनको इसमें तो स्टोर कर नहीं सकते। अगर कोई पेरिशेबल आइटम से तो वो भी नुकसान हो जाएगी। हम मनी होता तो उसको हम ईजिली से स्टोर कर सकते। तो बार्टर सिस्टम के अंदर स्टोरिंग वैल्यू की बहुत प्रॉब्लम होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्टोर करना। थर्ड जो लिमिटेशन है वो है प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, कि कोई भी चीज़ मेजरमेंट ठीक से नहीं हो पाती, कि मेजर किस तरह कौन सी चीज़ को कहाँ करना वो ठीक से मेजरमेंट नहीं होती थी। जैसे कि पेरिशेबल गुड्स, मुझे अगर क्लॉथ चाहिए तो मैं कितने लेक्चर लूँगा, 3 लेक्चर। मुझे वीट चाहिए तो मैं कितने लेक्चर लूँगा, 2 लेक्चर्स। यानी कुछ प्रॉपर मेजरमेंट नहीं था कि कौन सी चीज़ को कितने भाव में देना, किस मेजरमेंट के हिसाब से देना। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा कि इफ़ 20 kg ऑफ वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, 10 मीटर ऑफ टेक्सटाइल एंड 1 kg घी। तो यहाँ पर घी की वैल्यू कितनी, यानी मेजरमेंट ठीक से नहीं था, कि कोई भी चीज़ अगर मेजर करनी हो तो वो नहीं हो पाती थी। तो ये थी प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पर इसकी 3 लिमिटेशन है। फर्स्ट थी आपकी प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, एंड थर्ड थी प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ
वैल्यू। तो यह थी आपका क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। अब आपका जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवोल्यूशन एंड फंक्शन ऑफ मनी। तो अभी हम देखेंगे कि इवोल्यूशन मनी इज इक्वल टू टाइप्स ऑफ मनी, यानी यहाँ पर दो क्वेश्चन को आप एक ही तरह से किस तरह लिखते हैं मैं आपको समझाऊंगा कि मनी का इवोल्यूशन कैसे, यानी मनी किस तरह आया और कौन से टाइप्स के मनी होते हैं। मनी वॉज डेवलप अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, जैसा कि लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम के अंदर, उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट देखकर मनी का इवोल्यूशन हुआ। मेन एम वॉज टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग ऑफ द बार्टर। मनी का जो मेन इवोल्यूशन था उसको दूर करना था, लिमिटेशन को, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन को। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मनी कौन से होते हैं। कमोडिटी मनी, यानी वही गुड्स के सामने गुड्स, मेटल मनी, पेपर मनी, बैंक मनी एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी। उसमें है जो हमारा फर्स्ट है वो एक कमोडिटी मनी, जो बहुत शुरुआत में था। तो ये टाइप्स ऑफ मनी का इज अ पार्ट है, इसको हम इवोल्यूशन में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका when different commodity were used a medium of exchange, that's called barter system, यानी cow, goats, axes, dry fishes etc. was used as a medium of exchange। तो पहला था आपका commodity और मनी, ठीक है। सेकेंड है आपका एनिमल्स मनी। एंशिएंट के अंदर अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, जिसके पास ज्यादा एनिमल्स वो बहुत ज्यादा रिचेस्ट पर्सन माना जाता था। तो यानी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए लोग हॉर्सेस का, डोंकी का, कैमल का इस्तेमाल करते थे, यानी एनिमल्स एज अ लाइक अ मनी। तो फर्स्ट था आपका कमोडिटी मनी, सेकंड है एनिमल्स मनी, थर्ड है मेटल मनी। तो मेटल मनी जो अभी भी थोड़ा चलता है, तो मेटल मनी के अंदर कि लोग गोल्ड और सिल्वर के मेटल बनाकर, कॉइन्स बनाकर उसको एक्सचेंज करते थे एज अ मनी। इसके अंदर भी प्रॉब्लम होती थी, इसका काउंटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता था और इसको उठाना भी बहुत पड़ता था। तो फर्स्ट था आपका कमोडिटी मनी, सेकंड था आपका एनिमल मनी, थर्ड है मेटल मनी, फोर्थ है आपका पेपर मनी, और ये तो अभी चलता ही है, जिसने बहुत सारी लिमिटेशन दूर करी है। इसकी लिमिटेशन ये है कि पेपर जल्दी गीला हो जाता है और इसको ही भी हमारी पॉकेट में रखना। उसको इन्वेंशन देखकर प्लास्टिक मनी आया, जिसको हम बोलते हैं एटीएम कार्ड, ठीक है। इसको आप एटीएम में जाकर पैसा निकाल सकते हैं। तो ये भी इसका भी टूट जाने की वजह से अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है बैंकिंग मनी, जिसको बोलते हैं इनविजिबल और ई मनी, जिसे फ़ोन पे, पेटीएम, यानी आपके जेब में, पॉकेट के अंदर अगर आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ आपके पास आपका बैंक अकाउंट विद कनेक्ट है आपके यूपीआई से या फोन पे से या गूगल पे से, तो आप इजीली परचेस और सेल कर सकते हो। तो ये डे बाय डे इन्वेशन हुआ मनी का। फिर से हम देखते कौन से टाइप्स के मनी थे। फर्स्ट था आपका कमोडिटी मनी, जो सबसे पुराना है। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी तो आया एनिमल्स मनी, देन आफ्टर मेटल मनी, फोर्थ पेपर मनी, फिफ्थ प्लास्टिक मनी, जिसको हम एटीएम कार्ड ने वो सब बोलेंगे, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है बैंकिंग मनी, इनविजिबल और ई मनी। तो ये क्वेश्चन था आपका टाइप्स ऑफ मनी, और इसको हम इवोल्यूशन ऑफ मनी भी कह सकते हैं, यानी आप इसको इवोल्यूशन करके भी बनाकर भी लिख सकते हो कि किस तरह कौन सा मनी पहले स्टार्ट हुआ और कौन सा मनी एंड हुआ, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझे, बार्टर सिस्टम, लिमिटेशन और बार्टर सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ मनी।